हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो यहाँ पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा एक और नया सेशन है जनरल हिंदी का। और आज भी हम आपके वाक्यांश के बदले एक शब्द के सही विकल्प आपको चुनना। यहाँ पर एक और नया टॉपिक आपका है, आप देख रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉपिक हमारा चल रहा है और आज भी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो आप कब सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? ऑप्शन है अंतरिक्ष, वायुयान, भूगर्भ या ब्रह्मांड। धरती और आकाश के बीच का स्थान, चलिए बहुत ही इजी सा आंसर है। और ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से हम क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। धरती और आकाश के बीच का स्थान, सो यह आपका हो जाएगा आंसर अंतरिक्ष। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 32, जिसे गिनना असंभव हो, गणित, गिनती, अनगिनत या अग्रगण्य। जिसे गिनना असंभव हो, ऐसी कोई चीज है जिसे गिनना असंभव हो? बिल्कुल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जिसे गिनना असंभव हो वो कहलाएगा आपका अनगिनत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, जो नियमानुकूल ना हो। ऑप्शन है नियमित, अनियमित, अनाहूत, अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो, जनरल हिंदी के क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, एस्टेट, सीटेट, हर तरह के एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? जो नियमानुकूल ना हो। आप क्वेश्चंस को नोट भी करते चलिएगा। जो नियमानुकूल ना हो उसे कहते हैं अनियमित। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनियमित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जिसकी उपमा ना की जा सके। ऑप्शन है उपमेय, उपमान, अनुपम, अनुपमा। जिसकी उपमा ना की जा सके, इसका भी आंसर सभी को पता होगा, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 34, जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 35, जो पढ़ा ना जा सके। ऑप्शन है अपठनीय, अपठित, पाठक, पठित। जो पढ़ा ना जा सके, आंसर हो जाएगा आपका अपठनीय। बिल्कुल, बहुत सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें सामर्थ्य ना हो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है समर्थवान, असमर्थ, सार्थक या असाध्य। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन का अपना एक अलग अर्थ है। ठीक है, जिसमें सामर्थ्य ना हो वो कहलाता है असमर्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, आदि से अंत तक। ऑप्शन है आद्योपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। आदि से अंत तक। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।
आदि से अंत तक, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आद्योपांत, ठीक है, अधोपांत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, आदि से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 38, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित। ऑप्शन है आध्यात्मिक, आधुनिक, भौतिक, भौतिकता। जो आत्मा और ईश्वर से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है, आध्यात्मिक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इंद्रियों से संबंधित। ऑप्शन है इंद्राणी, ऐन्द्रिक, इंद्री, इंद्रनील। इंद्रियों से संबंधित। यहां पर हो जाएगा ऐन्द्रिक, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40, जो कहा गया है क्या कहलाएगा? ऑप्शन है कथ्य, कथित, वक्तव्य, वक्ता। अब यहां पर आपको इन सारे ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस अलग अलग चीज के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। जो कहा गया है उसे कहा जाता है कथित, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, और जहाँ से आपका मुहावरा वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपके मुहावरे वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है? भूख लगना, कठिन संघर्ष में फंसना, युद्ध करना या चने भुनना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी हुआ है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन संघर्ष में फंसना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप सभी का आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है? माथे में जू होना, बात को अनसुना करना, कान में कीड़े होना, बिल्कुल भी नहीं सुनना। कान में जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बात को अनसुना करना, ठीक है, बात को अनसुना करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है? पान लगाना, किसी काम का भार लेना, मरने को तैयार होना या बेकार काम करना। बीड़ा उठाना, इसका अर्थ क्या होगा? चलिए कमेंट्स थ्रू आप मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और जहां कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हो। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ किसी काम का भार लेना, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, किसी काम का भार लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है? ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी रिपीट होता है क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, बहुत प्यारा, पीठ पर घाव होना, सांप काटना या दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ
बिल्कुल सभी को इसका आंसर पता है। दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना ऑप्शन से आपका बहकाना, बहकावे में आना, बहक जाना या कान में तेल डालना। मुहावरा था कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहकाना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस है आर्थिक तंगी होना, बेवकूफ़ बनाना, उपहास करना, नरमी से काम करना। हजामत बनाना सुना होगा आप लोगों ने। हजामत बनाना मुहावरा कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा बेवकूफ बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेवकूफ बनाना। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 7, हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है। उत्साह न रह जाना, इच्छा पूर्ण होना, भय का कारण या खाली बैठे रहना। हौसला पस्त होना, इसका अर्थ क्या होगा? हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है उत्साह न रह जाना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ है। खुशामद करना, हार मान लेना, बुद्धि ठीक होना या तेज चलना। हाँ में हाँ मिलाना, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ में हाँ मिलाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका खुशामद करना। ठीक है, खुशामद करना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 और आज का लास्ट क्वेश्चन, सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है पीछे पड़ना, शोक करना, प्रतिवाद करना या चकित होना। सिर पर सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका पीछे पड़ना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा।